छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कैशलेस का दावा कर स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियां मरीज के साथ छलावा कर रही हैं। बीमा करते समय सभी रोगों का फ्री इलाज का दावा कर बीमा करते हैं और जैसे ही मरीज अस्पताल में भर्ती होता है उसके पूरे इलाज पर होने वाले खर्च का कभी 50 तो कभी 60% लेकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऐसे में रोज सैकड़ों मरीज अपनी गाढ़ी कमाई अस्पतालों में लुटाकर घर चले जाते हैं। इसको लेकर भारत एक्सप्रेस में छत्तीसगढ़ के दो बड़े अस्पताल रामकृष्ण केयर और नारायण एमएमआई हॉस्पिटल का रियलिटी चेक भारत एक्सप्रेस की तरफ से किया गया है, जिसमें बीमा कंपनी के दावे और हकीकत में अंतर दिखा। कैशलेस कंपनियों द्वारा बीमा कंपनियों द्वारा जब उनका किसी भी व्यक्ति का बीमा करते हैं तो उस समय कहा जाता है कि ये कैशलेस है, पूरा आपका इलाज बीमा कंपनी करेगी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बीमा कंपनियां बहुत सारे कटौती करती हैं और मरीजों को आधा भी भुगतान नहीं हो पाता है। क्या है ये मामला, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, बीमा कंपनियां बहुत सारे नियम और शर्तें बताती नहीं ग्राहक को, जो बताना चाहिए। अब ग्राहक भी पढ़ने में दिक्कत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का पैकेज दिया जाता है उसमें कुछ ऐसे सामान जो अक्सर डिस्पोजेबल होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, भर्ती होने पहले का इन्वेस्टिगेशन का खर्च होता है, वो अक्सर शामिल नहीं करती हैं, जो मुझे लगता है कि ग्राहक के साथ धोखाधड़ी है। अक्सर देखने में आया है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम होता है, उसमें 50% तक की राशि कभी-कभी काट ली जाती है। मुझे लगता है ग्राहक के साथ धोखा है। और जिस प्रकार का प्रीमियम रेट इन दिनों बढ़ा है, मुझे लगता है कि ग्राहक को बहुत सोच समझ के बहुत विश्वसनीय कंपनी की पॉलिसी लेना चाहिए। इसके चलते बहुत सारे अस्पताल पिछले दिनों बीमा कंपनी के इलाज करने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि कैशलेस में बहुत सारी कटौती करने के बाद अस्पतालों को काफ़ी समय बाद भुगतान हो रहा है। कई ऐसे अस्पताल हैं जो अभी भी टाई अप करके चला रहे हैं और मरीजों को कहते हैं कि भाई कैशलेस रहेगा, लेकिन बाद में फिर उनसे कटौती की जा रही। तो क्या ये अस्पताल के लोग जो इनसे टाई अप करके चला रहे हैं उनको चलाना चाहिए क्या इस तरह? देखिए, शुरू में जो बीमा कंपनियां टाई अप लेती हैं अस्पतालों से, वो ऐसी शर्तों पे लेती हैं जो बाद में परिवर्तित कर दी जाती हैं। जिस प्रकार 1 महीने के अंदर भुगतान की या 45 दिन में भुगतान की शर्त होती है, कभी-कभी 6-6 महीने होती है। अस्पताल के बिलों में अनावश्यक कटौती की जाती है, जितना अ, प्री ऑथराइजेशन या इलाज की अनुमति पैकेज रेट में दी जाती है, वो कभी-कभी 30 से 40% तक कम हो जाता है। तो अस्पताल और बीमा कंपनियों की खींचतान में ग्राहक पिसने लगते हैं, मरीज। जिन्होंने बहुत ईमानदारी से पॉलिसी ली है। और अमूमन ये लगातार हर बीमा कंपनी के साथ कभी न कभी दिक्कत आती है, इसलिए अस्पताल लगातार अपना संगठन के माध्यम से ये बात करते हैं कि जो विश्वसनीयता है ग्राहक की बनी रहे, और इसके ऊपर अस्पताल की विश्वसनीयता रहती है, क्योंकि बीमा कंपनी एक व्यापार है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होती कि मरीज का इलाज ठीक हो रहा है या नहीं। हम लोग भी सेल एम्प्लॉय रहे हैं, तो हमारे साथ तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी मेरे जो 1-2 फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ मैंने ज़रूर ये देखा है कि उनकी वाइफ को कैंसर था और उनका इंश्योरेंस भी था, मेडिक्लेम था, पर वो इंसान इतना हराश हो गया कि अल्टीमेटली उनको मिला ही नहीं। कोई इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक तो कैंसर सुन के इंसान आधा परेशान हो जाता है। तो वो मैंने एक अनुभव देखा और 1-2 फ्रेंड्स को ऐसा देखा है। तो मैं अपने लिए तो नहीं देखी हूँ, लेकिन मैं ये देखी हूँ कि लोग बहुत परेशान रहे, चक्कर काट रहे, और अल्टीमेटली क्या होता है, जब बहुत परेशान होते हैं तो उनको लगता है जाने दो भई, अभी हमको तो ये देखना है, अपने पेशेंट को देखना है, ये नहीं देखना है कि हमको पैसा मिल रहा है कि नहीं। तो ये मेरा बैड एक्सपीरियंस तो है इस मामले में। आपका यहाँ पे कौन एडमिट है? मेरा ब्रदर एडमिट कितने दिनों से एडमिट है? हो गए यहाँ पे 4-5 दिन हो गए हैं। बीमा कराए थे? हाँ, इंश्योरेंस है उनका, लेकिन वही इंश्योरेंस है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लेते ही हैं पैसा, जो गलत है। कितना परसेंट लेते हैं लगभग? 30-40% लेते हैं, मेरे को इतना पता है। तो जो गलत है नहीं लेना चाहिए, जब जिसका इंश्योरेंस है तो उसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए मुझसे। लेकिन आज की डेट में हर जगह धांधली हो रही है, सब हो रहा है। कैशलेस कहते हैं कि हाँ, बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए हॉस्पिटल चल रहे हैं, इतने सब डॉक्टर्स को बात क्या है, सब ऐसा ही है। और किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए आप, उनकी जैसे सिस्टमेटिक उनका वो होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, उस हिसाब से केयर नहीं होती है। डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, नर्सों को बुला रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें, वो एक पेशेंट आप कितनी तबीयत खराब में क्या है, उसका बराबर प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इसलिए बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनकी इतनी केयर नहीं होती।